आज हम बात करेंगे मिलावटी दुनिया के बारे में। जो इस टाइम पे खाद्य विभाग एक्टिव हो गया है मिलावटी दुनिया में, जो हर जगह मिलावट है, उसके लिए खाद्य विभाग जो एक्टिव हुआ है उसके बारे में। क्या हो रहा है कि अभी आप खुद देखते होंगे कि खाद्य विभाग हर जगह आपको एक्टिव दिख रहा होगा। कहीं कानपुर में कुछ पकड़ा गया, स्पाइसेस पकड़ा गया जहाँ पे मसाला मिला के बेच रहे हैं, कहीं मिठाई पकड़ी गई, कहीं पनीर पकड़ा गया। ये तो पकड़ा गया, आपको पता है अभी तक नहीं पकड़ा गया था ये चीजें। समझ रहे हो बात को? वहां से कितनों ने क्या क्या नहीं खाया होगा, जब पकड़ा गया तब पता चला। अभी तो कुछ पकड़े भी नहीं गए हैं। किचन देखो तो अच्छा ही मिलता है आपको, रेस्टोरेंटों का किचन तो तगड़ा मिलता है। अंदर जाके देखो एक बार। तुकाराम मुंडे जो महाराष्ट्र में इस टाइम पे एक्टिव है, वो क्यों एक्टिव है? उनको मजा आ रहा है ये सब करने पे, क्योंकि वो अपना बस काम कर रहे हैं। कितने लोग जो थे पहले से, उन्होंने काम नहीं किया तब तो ये सब हुआ। पहले एफएसएससीआई के जो अधिकारी या तो फूड वाले अधिकारी रहे होंगे, काम नहीं किए होंगे, तभी ना उन्होंने आज नए अधिकारी जब आए तो उन्होंने पकड़ा। इसमें गलती रेस्टोरेंट वालों की तो है ही नहीं। उनमें वो एम्प्लॉय की है, वो अधिकारी की है जो वो फूड सेफ्टी डील करता है। उसमें रेस्टोरेंट की क्या गलती है? वो आदमी को नहीं पकड़ा जाता था तो वो काम करता गया। यदि उसे पकड़ा जाता पहले से भी, जो लाइसेंस अप्रूव हुआ था पहले से, हर महीने या तो हर कभी भी इंस्पेक्शन हो जाता, तो क्यों करता? इसमें गलती उनकी है ही नहीं। मैं मानता ही नहीं कि इसमें रेस्टोरेंट वालों की गलती है। उनकी बस ये गलती है कि वो उन्होंने गलत बेचा है। बस बेचने की आदत किसने डाली कि चलो बेचो तुम? ऐसी उनके मन में किसने सोच भरी? आपके ना चेक करने के तरीकों से उन्होंने ऐसा सोच भर लिया दिमाग में कि चलो आएंगे तो है ये नहीं, तो दूध बना लो, वो डाल के पाउडर, मिल्क पाउडर और तेल डाल के दूध बना लो, और आपका पनीर बना लो, मिलावट बन करके मिठाइयाँ बना दो त्योहारों में। और मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि भाई साहब, आप नॉर्मल कंज्यूमर को ही बोलता हूँ कि आप ये सोचो कि त्योहार में मिठाइयों की संख्या बढ़ कैसे जाती है। गाय तो उतनी है, भैंस तो उतनी है, क्या वो ज़्यादा दूध देने लगती है त्योहारों में? और यदि नहीं देती है ज़्यादा दूध, तो बाकियों टाइम में उनका दूध कहाँ चला जाता है? कहीं फेंक देते हैं क्या? क्या करते हैं वो दूध का जो त्योहार में निकलता है? तो कुछ तो गड़बड़ है ना। ये सोचो। हर चीज में तो मिलावट है, मिलावट से बचोगे कैसे? तेल में मिलावट, तेल में क्या मिला के आपको बेच रही हैं कंपनियां पता नहीं। जो अच्छा आदमी कुछ बेचेगा, कुछ ट्रस्ट करके बेचेगा, उसको लग रहा है कि नहीं, ये मूर्ख बना रहा है। मतलब तुम ब्रांड के नाम पे कुछ भी खा रहे हो। और क्वालिटी यदि कोई देना भी चाहता है ना मार्केट में, क्वालिटी लेने में नहीं है दिक्कत है तुमको, क्योंकि वो थोड़े से उसमें ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। मैं एक एग्जांपल का ही बताता हूँ, जैसे स्पाइसेस का है। मार्केट में 200 से 210 रुपए रेड चिली मिलती है, क्योंकि मुझे आइडिया है, मैं उसका काम करता हूँ। रेड चिली मार्केट में 200 से 210 रुपए मिलती है। और उसका जो सेल हो रहा है, ग्राइंड होता है, रेड चिली ग्राइंड करने में पता नहीं बहुत ज़्यादा पसीना आता है हर जगह से। तो उसको ग्राइंड करने में लगभग 50 रुपए लग जाता है लेबर का, क्योंकि वो महंगा लेबर आता है। तो 210 या 250 रुपये हमने ऐड कर दो तो 260-70 रुपये सब मिला के यदि आप 280 रुपये आपकी कॉस्टिंग आ रही, तो 240 में कैसे रेड चिली मिल रही है पाउडर? पैकेट भी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का भी ले रहा है, लेबर भी ले रहा है, सब कुछ ऐड करके 240 में आपको कैसे दे रहा है वो? कहीं वो अलग से जादू कर देता है क्या? ऐसे ही टर्मरिक में हुई, ऐसे धनिया में हुई है, कोरिएंडर में, ऐसे जीरा में। तो कुछ ना कुछ दाल में काला तो है, कि बस आपको लग रहा है कि नहीं सस्ता मिल रहा तो खाते जाओ। भाई सस्ता होगा क्या? ये बताओ कि यदि 100 लोग हैं कोई चीज खाने के लिए, सामान आपके पास केवल 50 लोगों के लिए ही है, तो वो सस्ता कैसे हो सकता है? वो 50 लोगों को बेचने के लिए वो सामान जो है, या तो 50 लोगों को ही बेचा जा सकता है तो महंगा में बेचा जाएगा बिड के हिसाब से।
कोई चीज कम रहती है तो महंगे में बिचेगी, और या तो 100 लोगों को ही बेचना है तो कुछ उसमें मिला दो, फिर 100 लोगों को बांट दो सेम रेट में। तो वो चीज है, समझ रहे हो बात को? मिलावट से बचना है ना, तो जो आपको भरोसे सप्लायर है उसके अलावा सब कुछ खाना बंद कर दो मार्केट से, सीधी बात। जो आप पैकेट फूड सोच रहे हो कि बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, समझ लो कितना अच्छा है आपको, वो यदि उनकी किचन देख लोगे ना तो पता चल जाएगा। तो मार्केट में बहुत खतरनाक है समय चल रहा है। यदि आपका जीवन अपने भविष्य, अपने बच्चों का जनरेशन को बचा के रखना है ना, तो ये मिलावटी खाना खाना बंद कर दो। और ये आप सतर्क तभी रह सकते हो जब पूरी तरह से छोड़ दो। मिनिमलिस्टिक अपनाओ, अपने घर में जो कुछ है वो करो, और ज्यादा से ज्यादा मार्केट से चीजें मत खरीदो। हर चीज में मिलावट है, सब्जी से लेके दूध, दही, पनीर, अनाज, दालें पॉलिश करके बेचते हैं, वो सब धुलते तो होंगे नहीं, क्या धुलते हैं क्या? दालें पॉलिश, चावल प्लास्टिक के आने लगे हैं, कुछ लोग न्यूज में पहले आए थे। मैं नहीं बोलता हूँ हर चावल प्लास्टिक के हैं, लेकिन जस्ट एग्जांपल बताया हूँ। आप चेक करके ट्रस्टेबल आदमी से ही खरीदो, किसान से खरीद लो डायरेक्ट यदि भरोसा है। किसान भी आज के समय खुद के ही सब्जी में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो वो तो मुश्किल ही है कि आपको ऑर्गेनिक मिलेगा। या तो खुद उगा सकते हो, वो उगाओ। शर्म आ रही हो तो मुझे कुछ मतलब नहीं है, फिर ऐसे ही मार्केट से खरीदो और अपनी दवाई कराने के लिए रेडी रहना, क्योंकि मेडिकल का बिल भी लंबा ही आएगा यदि आप ऐसे ही खाते रहोगे तो। पहले आप पहले ये सब खाओ, फिर मेडिकल का बिल देने के लिए रेडी रहो। तो भाई साहब, आपका शरीर है, आपको यदि थोड़ा सा भी छोटा बड़ा भाई, बीच का भाई, सबसे छोटा भाई कुछ भी मान के यदि सजेशन लेना है ना, तो यही सजेशन है कि मार्केट से ज्यादा चीजें कम खाओ और कम मार्केट से लो। और ये महंगाई का चोंचले मत करो। महंगाई महंगाई जो करके रटने लगे हो, चीनी का महंगी है। भाई चीनी महंगी है, चीनी में है क्या ऐसा कि तुम्हें खाना ही जरूरी है? चा वैसे भी ऑलरेडी ये खाने वाली चीज है क्या? जहर ही तो है, शुगर हो रहा है तुम्हें। तुम्हें मीठा में शुगर खाना है, चीनी चाय पीनी है, इसी के लिए ना चीनी महंगी महंगी रट रहे हो। हेल्थी चीज खाओ ना उगा के। क्या जो सब्जी बो सकते हो, जो अपने खेत में सब्जी, उसका बीज महंगा है क्या? वो बो ना, वो खाओ। मतलब तुम्हें चीजें ही ऐसी खानी है जो ऑलरेडी महंगा है, तो फिर क्या कर सकते हैं? चीजें महंगी होंगी क्योंकि वो इथेनॉल भी तो बनाना है। तो जब सप्लाई कम होगी तो ऑलरेडी महंगा होगा, कहीं और चीजें कहीं और लगा रहे हैं। अब ये नहीं ज्यादा आदमी बोल देगा, पिला जाता है तो इसलिए कंट्रोल में बोलता है। तो सब चीजें हैं, अपना हेल्थ ध्यान में रखना है ना, तो ये मिलावट की दुनिया से बच के रहो। आपका शरीर है, किसी और का नहीं है। आपके शरीर में ये कुछ भी ऊपर से डाल के खा लोगे। और एक चीज और है कि जो इस टाइम पे खूब चल रहा है, एफएसएसएआई का इंस्पेक्टर आके हर जगह मिठाइयाँ फैला रहा है, फेंक रहा है। ये पहले कहाँ थे इनके पुराने अधिकारी? क्या वो जो पहले जिन्होंने खाया, उनको यदि कैंसर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी ले। कि पुराने अधिकारी साहब रिटायर हो गए तो बस अपने घर में मजे मारे? पुराने वालों की तो जिम्मेदारी लो। हर चीज में प्रॉब्लम है भाई साहब, समझो बात को। जो पुरानी चीजें उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं है, बस रील्स बाजी, रील्स दिखाना है तो बना दो कि इंस्पेक्टर साहब आए थे और जांच में पकड़ा और इतना सारा पनीर बर्बाद कर, मतलब इतना सारा पनीर फेंक दिया और सीज कर लिया। ठीक है, उसको तो उसने कुछ पैसे दिए, भविष्य में तो फिर ओपन हो सकता है। हो सकता है, मैं किसी एक आदमी का तो बोल नहीं रहा हूँ, हो सकता हो सकता है। बंद तो करोगे नहीं उसका परमानेंट, क्योंकि उस और भविष्य में यदि आपके से बाद दूसरा दूसरा अधिकारी आया, फिर से उसने वही चला लिया, ये थोड़े दिन के लिए क्रेज रहता है, फिर से वही हो जाता है। तो मिलावटी बंद नहीं होगी। मिलावटी के लिए आपको परमानेंट हर महीने इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, सैंपल चेक करते रहना पड़ेगा। कभी कभार ये जब त्योहार होते हैं तभी तो चेकिंग होती है। तो एक तो ये तरीका है कि आप हर महीने चेक कर लो, यदि आपको अपनी खुद की जॉब अच्छे से करनी है। अदरवाइज रील्स बनानी है तो बनाते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज के समय गवर्नमेंट जॉब में केवल रील्स बनाने के लिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए लोगों को, कि दबदबा बन जाए, शादी अच्छी हो जाए और करोड़ों का दहेज मिल जाए। तो यदि यही करने के लिए आपको इंस्पेक्शन करना है तो फिर तो आप महान ही हो।
अदरवाइज आप महीने में इंस्पेक्शन करते रहो। यदि आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाके चेक कर लो, यदि उनका बेटर रहे तो उनका बेटर का भी तो फीडबैक दो, कि आम आदमी को पता भी तो चले कि कौन सा है। तो इसमें भी तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि कम से कम आदमी लिस्ट में अच्छा बनने के लिए ये एक लिस्ट निकाल सकते हैं अपन के, ये वाले रेस्टोरेंट अच्छे हैं। तो ये रेस्टोरेंट को लोग यूज करने लगेंगे तो लोग ऑटोमेटिक मिलावटी करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनका प्रमोशन खत्म हो जाएगा। यदि कोई एक बार बता दिया कि ये रेस्टोरेंट घटिया है, इसमें मिलावटी है, दोबारा कोई नहीं जाता। लेकिन तुम उन्हें बताओ भी तो कि ये रेस्टोरेंट अच्छा है, यहाँ पे जा सकते हो, तो उसका फ्यूचर में वो नहीं करेगा गलती दोबारा उस लिस्ट में आने के लिए। तो कुछ चीज़ें जो करो ना, उसमें अच्छाई अच्छी वाली चीज़ों को भी प्रमोट किया करना चाहिए। और जो पुराने जिन्होंने खाया उसका भी तो जवाब दो कि उनका क्या हो सकता है। तो ये सब है, अपनी भविष्य बचाना है तो मिलावटी से दूर रहें और जितना कम हो सके मार्केट से चीज़ें कम खरीदें और अच्छे ट्रस्टेड आदमी से खरीदें। यदि कोई सेल सप्लाई कर रहा है, कोशिश कर रहा है हाई क्वालिटी थोड़ा महंगे में भी देने का, तो खा लो भाई, क्योंकि पिज्ज़ा बर्गर में ऑलरेडी तुमने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया है, तो अच्छी क्वालिटी चीज़ महंगे में खरीद के खा सकते हो, इतना तो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ, तो सपोर्ट करिए और इंस्टाग्राम पे आके भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।